अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। क्या सलमान अली आगा जो है उसको तब्दील किया जा रहा है? कोई नया कप्तान आ रहा है और T20 स्क्वाड जो आ रहा है उसके अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां हैं। अफगानिस्तान ने मना कर दिया है पाकिस्तान के साथ खेलने से, तो अब तीसरी टीम ट्रायंगुलर सीरीज की कौन सी होगी ये भी आपको बताएंगे। सलमान अली आगा की चेंजिंग के बारे में भी आपको बताएंगे और मोहसिन नकवी साहब जो कहते हैं कि ये नहीं होगा, लाजमी तौर पर वही होता है और वो हम सबको मामू बना सकते हैं, हम सबको मामू बना रहे हैं और हम सबको मतलब अपने अलावा सबको चे समझते हैं। इसलिए उनकी जो कारकर्दगी है और उनकी जो पोजीशन है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। चलें यहीं से बात का आगाज़ कर लेते हैं। आपको याद होगा एशिया कप के अंदर हैंड शेक के मामले के ऊपर और पाइक्राफ्ट के मामले के ऊपर जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने अपने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहिला को जो है वो मुअत्तल किया था और आवाम को बताने के लिए कि इसने जो है सही काम नहीं किया था, इसने सही तौर पर आईसीसी को ईमेल नहीं की थी, मैं बहुत गुस्सा हूं और इसको निकालने का प्लान जो है उन्होंने फौरी तौर पर जो है आवाम और हम सहाफ़ियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उनको मुअत्तल कर दिया। और उसके बाद जो है कल उन्होंने पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड के जो खिलाड़ी हैं उनको एक दावत दी, इशाइया दिया। उसके अंदर उस्मान वाहिला साहब ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी का बाप इनको मुअत्तल नहीं कर सकता। वो अपनी पोजीशन के ऊपर मौजूद हैं, वो अपनी पूरी तनख्वाह ले रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, सिर्फ मीडिया को बताने के लिए उनको मुअत्तल किया गया था। बाकी उनके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, ना ही वो किसी किस्म के कोई अताब का शिकार है। यही कुछ मोहसिन नकवी साहब जो है पूरे क्रिकेट बोर्ड के अंदर कर रहे हैं। सलमान अली आगा को उन्होंने 1.5 हफ्ते पहले थपकी दी कि तू कप्तान रहेगा। आज बातें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर से आ रही हैं कि कप्तान की तब्दीली के बारे में गौर किया जा रहा है। अब आपको अंदाजा हुआ जो मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि ये नहीं होगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, साला वही हो रहा होता है। कुछ दिन के बाद बलूचिस्तान के अंदर गए, वहां पर उन्होंने कहा दहशतगर्दों की हमने कमर तोड़ दी है और ये दहशतगर्द जो है एक SHO की मार है। उन दहशतगर्दों ने पूरे बलूचिस्तान की माँ बहनें कर दी, धमाके किए, इतना पहलगाम वो जो है जाफर एक्सप्रेस को उन्होंने पूरा अगवा कर लिया। उसके बाद ये वो बाद में मुंह छुपाते हुए फिरते हुए नजर आए और ये बोलते हुए नजर आए वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, वो तो मैंने एक मिसाल के तौर पर कहा था। हमेशा छोटा मुँह बड़ी बात वाली बात, बातें करोड़ों की दुकान पकड़ों वाला हिसाब जो है वो मोहसिन नकवी साहब के साथ चलता हुआ नजर आ रहा है। और अब सलमान अली आगा भी सोच रहा होगा कि मुझे जिसने थपकी दी थी तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले, वो पाकिस्तान क्रिकेट का एक सबसे बड़ा और आला शख्सियत का मालिक है, अब वही इस बारे में गौर कर रहा है कि कप्तान को तब्दील किया जाए। अब 2-3 नाम तो हैं। माइक हैसन चाहता है शादाब खान उसकी इस्लामाबाद यूनाइटेड का आए, जबकि आकिब जावेद अपने लाहौर कलंदर के कप्तान को लाना चाह रहा है। फ्रेंचाइज जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट की बर्बादी के अंदर मेन किरदार अदा कर रही हैं और ये फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है ये पाकिस्तान को बर्बाद करके ही दम तोड़ेंगी, दम लेंगी। इसी तरह पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद होगी। वसीम अकरम अपनी चलाता हुआ नजर आता है, इंज़मामुल हक अपने चीज़ें लेकर आता है, सकलैन मुश्ताक अपनी सियासत कर रहा है, बाहर से शाहिद खान आफरीदी कुछ करता हुआ नजर आ रहा है। पूरी पाकिस्तानी टीम के अंदर खिचड़ी बनती हुई नजर आ रही है। और अभी मैं आपको बता रहा हूं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो ऐलान होने वाला है स्क्वाड का, उसके अंदर एक हैरानकुन बात यह होगी जो आप भी देखेंगे। सेंट्रल कॉन्टैक्ट के खिलाड़ी देख लें आप, कौन कौन से खिलाड़ी हैं। ए कैटेगरी में तो है ही नहीं पाकिस्तान के कोई खिलाड़ी, बी से लेकर डी कैटेगरी तक जितने भी खिलाड़ी हैं उन सब के आप नाम नोटिस कर लें कि ये नाम है। और जब स्क्वाड का ऐलान होगा तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के खिलाड़ी कितने शामिल हैं और बाहर से कितने खिलाड़ी शामिल होंगे, तो फिर आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। ये डिटेल भी आपको इस चैनल के जरिए मिलेगी। बताया जाएगा कि स्क्वाड का जब ऐलान होता है तो उसके बाद कौन कौन से खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं और कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो बाहर से सेलेक्ट किए जाते हैं। इसीलिए मोहसिन नकवी साहब सब कुछ ये समझते हैं। अगर आप उनसे 10 मिनट बात कर लें तो आपको अंदाज़ा होगा पूरे पाकिस्तान के अंदर मोहसिन नकवी के अलावा बाकी सारे चे पड़े हुए हैं, सबको मामू बना रहे हैं वो, और ये समझते हैं कि उनसे ज़्यादा कोई ज़्यादा चालाक नहीं है, उनकी चीज़ों को कोई पकड़ नहीं पा रहा। वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट और इतने ज़्यादा स्मार्ट हैं कि उनकी चीज़ों को जो है वो हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कोई भी जो है अमेरिका तक इनकी चीज़ों को जो है वो कोई भी नहीं पकड़ पाता। और वो इतने स्मार्ट हैं कि अपना कार्ड प्ले करने के बाद वो अपनी चीज़ें मनवाते हुए नजर आते हैं। और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर भी यही किया हुआ है। अभी उन्होंने जिस तरह मुल्क चलाने के अंदर वज़ीर दाखिला के तौर पर वो जो चीज़ें करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी वो इसी तरह डंग टिपाओ पॉलिसी के ऊपर अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सलमान अली आगा को हटाने के बाद क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है कि वो
वो थपकी जो मोहसिन नकवी साहब ने 1.5 हफ्ता पहले सलमान अली आगा को दी थी, क्या वो थपकी वापस हो रही है? और 4 महीने पहले वर्ल्ड कप से आप अपनी टीम का कप्तान तब्दील कर रहे हैं। ये खबरें तो आ रही हैं और यूट्यूबर्स इसके ऊपर वीडियोस भी बना रहे हैं, तो जहां से धुआं निकलता है वहां कहीं ना कहीं आग लगी हुई होती है। मैं अभी भी अपनी खबर के ऊपर कायम हूं कि सलमान अली आगा को नहीं हटाया जा रहा। बहुत सी तब्दीलियां और मुतवक्के हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा दीगर खिलाड़ी जो है वो टीम के अंदर आ सकते हैं, लेकिन सलमान अली आगा को यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर कुछ भी पॉसिबल है। उस्मान वाहिला को कल तक मुअत्तल किया गया था, उसको गालियां सुनाई जा रही थी, उसके ऊपर सारा गुस्सा निकाला था। कल वो ऐसे घूम रहा था जैसे उसके बाप का क्रिकेट बोर्ड है और वो किसी ने उसके नाक के ऊपर मक्खी बैठने नहीं दे रहा था, और वो जिस तरह बिहेव कर रहा था उससे अंदाज़ा हो रहा था कि इसके ऊपर बहुत ही बड़ा हाथ है और इसको किसी ने हटाने की कोशिश नहीं की है। इसलिए सूरत हाल यही चलती हुई नजर आ रही है। अब सूरत हाल ये है सलमान अली आगा को तब्दील किया जा सकता है या नहीं, ये खबर जो है एक आध दिन में कन्फर्म हो जाएगी। और दूसरी अहम तरीन चीज़ जो है वो ये मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की टीम ने जो आने से इनकार किया है, उसके बाद जिम्बाब्वे या फिर बांग्लादेश, इन दोनों में से कोई एक टीम जो है वो पाकिस्तान की ट्रायंगुलर सीरीज़ का हिस्सा बनेगी, जो नवंबर के महीने में 17 नवंबर से 29 नवंबर तक खेली जाएगी। और उसके अंदर अफगानियों के अलावा कोई और टीम आ जाएगी। अफगानियों के इतने ही नखरे हो रहे हैं, उनको सरहदों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा जवाब मिल चुका है, अब उनको क्रिकेट के मैदान के अंदर भी जवाब मिलेगा। और इंडिया के जिस तरह पिछवाड़े के अंदर वो घुसते हुए नजर आ रहे हैं, उनको भी पता चल जाएगा कि जिसके पिछवाड़े में घुस रहे हो वो खुद बर्बाद हुआ है, उसको बर्बाद करने वाला पाकिस्तान है। और अब इंडिया को जंग में हराने के बाद अब उसकी प्रॉक्सियों को भी हराना पड़ेगा, और क्रिकेट के अंदर भी और क्रिकेट से बाहर मैदान के अंदर भी, जंग के मैदान के अंदर भी। तो इसलिए अफगानिस्तान किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है पाकिस्तान के लिए। ये एक बहुत बड़ा जो है वो सेटबैक होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, लेकिन उसको टैकल करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इकदाम किए हुए हैं। बांग्लादेश या फिर जिम्बाब्वे, और ये डेंट जो है किसी भी किस्म का कोई डेंट नहीं कहलाएगा। ट्रायंगुलर सीरीज अपने टाइम के ऊपर होगी और तीनों टीमें खेलेंगी। बेशक अफगानिस्तान ना हो, दूसरी टीम आकर उसकी जगह पूर कर देगी और क्रिकेट इसी तरह चलती रहेगी, जारी रहेगी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आवाम को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला जारी रखेगा। देखते हैं सलमान आगा को 4 महीने वर्ल्ड कप से पहले क्या हटाया जाता है, क्या उसको चीज़ों से दूर किया जाता है, या उसकी टीम को से ही छुट्टी हो जाती है, या फिर उसको कप्तान बरकरार रखा जाएगा। ये वाली बात जो मैं अभी भी कायम हूँ कि 4 महीने पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करेगा कि अपने कप्तान को तब्दील कर दे। बहरहाल कुछ भी पॉसिबल है, एक आध दिन के अंदर ये भी कंफर्म हो जाएगा। लेकिन आप याद रखिएगा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा खिलाड़ी जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर शामिल होंगे, और उसके आगाज़ जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ से कर दिया जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन मुझे ऐसी इत्तलात मौसूल हुई हैं जिसकी वजह से मैं ये वाली बात कहता हुआ नज़र आ रहा हूँ। आप इन बातों से किस हद तक मुतमईन हैं? जो बातें वीडियो के अंदर की गई हैं और जिस तरह मोहसिन नकवी साहब बेवकूफ़ बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या आपको यकीन है कि ऐसा कुछ पॉसिबल है जो मैंने डिस्कस किया है इस वीडियो के अंदर? अगर आप समझते हैं या नहीं भी समझते तब भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।